सो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया और 10 बच्चों को, ठीक है, पहले हमने 3 रैंक तक के बच्चों को बुक देने का वादा किया था कि आपको फ्री में बुक मिल जाएगी। ठीक है, किसमें मिलेगी? फ्री में बुक मिल जाएगी। लेकिन बाद में हमने इसको एक्सटेंड करके 10 स्टूडेंट तक कर दिया। ठीक है, तो 10 बच्चों के लिए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं RANK, जिनका भी नाम आपके एप्लीकेशन पर मैसेज में गया होगा, जो ग्रुप में बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको भी गया होगा, तो रैंक 1 ऐसा लिखिएगा कैपिटल लेटर में, अप्लाई कूपन कोड में लिखिएगा, तो आपको जो है वो बुक मिल जाएगी 1 रुपए में। ठीक है, डिस्काउंट होकर के 1 रुपए में आ जाएगा, फिर आप उसका पेमेंट कर देंगे। क्यूआर से भी कर सकते हैं, नॉर्मल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको ये बुक तुरंत मिल जाएगी और आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो 10 बच्चों को ये दिया गया है। ये टेस्ट, एक टेस्ट और होगा। ठीक है, लास्ट टेस्ट और होगा। ठीक है, वो कब होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी तक ये बुक नहीं ले पाए हैं वो कोशिश करें कि ले लें। 59 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हमने इसीलिए, देखिए, इतना कम दाम है और हमने 10 बच्चों को पिछले बार दिया था, 10 बच्चों को इस बार दे दिया है ना, और आगे वाले 10 बच्चों को और देंगे। ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा डिले होता है, तो आप इसको लीजिए और बिल्कुल बहुत अच्छी किताब है ना, आपको बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम टाइम में। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप उसको जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने आज के क्लास में। अब कौन कौन से बच्चे हैं? आर्यन, जो एक लड़का है वो फर्स्ट आया था, इतना नाम मेरे को याद है, और कई बच्चे हैं। सब लोग अपनी अपनी जो बुक्स हैं वो परचेज कर लें और आज की वीडियो में कमेंट्स कर दे कि हमको बुक मिल गई है, या फिर किसी वीडियो के मैसेज कर दे, या फिर जो पोस्ट डाली गई थी उस पर मैसेज कर दे। लेकिन सबको मैसेज करना है कि सर हमको बुक मिल गई है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग कहाँ तक क्वेश्चंस लगा चुके थे? आज मैथ खत्म हो जाएगा। मैथ खत्म हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री 2-2 दिन लगेगा, ये भी खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए भाई, तो देखिए, हम लोग 31 क्वेश्चन लगा चुके थे। 32, एक क्वेश्चन जो उस दिन गलत हुआ था उसमें एक प्लस माइनस की वजह से हो गया था। ठीक है, तो वो सब बहुत सारे बच्चों ने सही कर लिया। ओके, पिछली क्लास भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, आज क्या है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक लोहे की चादर को कोने से वर्ग काट लिया जाता है। कोने से इसको ऐसे ऐसे काट दिया जाता है वर्ग के आकार में। वर्ग समझते हैं ना किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग काट लिया गया। अब इसको, जब इसको काट लेंगे, इसको काट के अगर ऐसे निकाल दिया जाए, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा, थोड़ा अपना दिमाग में इमेजिनेशन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन से ही क्वेश्चन आएगा ये वाला, है ना। तो अब आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि अगर इस लोहे की प्लेट को हम ऐसे ऊपर मोड़ दें और इस वाली को इधर तरफ मोड़ दे और इसको ऐसे मोड़ दे, इसको ऐसे मोड़ दे, तो एक डिब्बा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा ना। तो एक पूरा डिब्बा बन जाएगा। किस तरीके से डिब्बा बन जाएगा ये? किस तरीके का डिब्बा बनेगा? देखिए, ये भी देख लीजिए भाई, किस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। ये इस तरीके का एक बॉक्स बन जाएगा। मुड़ करके अगर हम उसको जोड़ दें, तो ये मानिए लोहे की पूरी प्लेट है। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बन जाएगा जो कि ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। ऐसा बॉक्स बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। तो अब आपसे देखिए, पूछ रहा है कि इस बॉक्स की हाइट क्या होगी। आपके पास में ऑप्शंस दिया है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है ना। तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है, अगर हम इसको x मान लेते हैं, x मान लिया हमने। अब बताइए कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, क्योंकि ये प्लेट यहां तक 19 सेंटीमीटर थी, यहां तक क्या होगी? यहां तक क्या होगी? देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जिसको हम लोग x मान रहे हैं, यही वाली जो पूरी ये चीज आप प्लेट देख पा रहे हैं, यही तो है, यही तो वर्ग के ये वाली है। इसी को तो ऐसे ऊपर करके मोड़ा गया है। तो एक वर्ग काटा गया था, एक वर्ग यहां से काटा गया था।
तो ये चीज हम कह सकते हैं कि यक्स है कि नहीं है, ये वाली लंबाई यक्स है, क्योंकि इसी को तो मोड़ करके ऐसे ऊपर किया गया है, तभी ये देखिए हम मोड़ के ऊपर किया गया तो यक्स लंबाई दिख रही है, उसकी हाइट होगी। तो जब ये यक्स है हमारे पास में, तो ये जो इधर वाला है ये भी तो यक्स होगा। कहने का मतलब है कि ये वाला पूरा हमारा यक्स है। तो ये जो हमारी इधर छोटी सी कटी हुई है इधर के साइड में, यानी कि ये वाली लंबाई, ये वाली भी तो यक्स होगी, क्योंकि हमने वर्ग के आकार में काटा था। यक्स यक्स होगा दोनों, है ना, लंबाई और चौड़ाई उसकी। ठीक, तो अब अगर हम ये वाला निकालें, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाले, अब ये जरूरत क्यों पड़ रही है ये डिस्टेंस निकालने की, क्योंकि यही हमारी लंबाई अब है, बाकी की तो ये कट करके इधर की तरफ मुड़ गई है, ऊपर आ गई है। तो ये लंबाई हमारे पास में क्या होगी, ये होगी 19 माइनस यक्स। यहाँ पर यक्स घटेगा और इधर भी यक्स घटेगा, तो दो बार यक्स घटेगा, तो 2 यक्स हम इसमें घटा दें तो हमारी लंबाई निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम चौड़ाई निकाले, यानी कि ये वाला निकालें, तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये लंबाई हो गई, अब ये चौड़ाई हमारे पास में। तो ये हमारे पास टोटल पहले 14 था, लेकिन इसमें से भी इधर और इधर काट लिया गया। तो अब ये जो बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 14 माइनस 2 यक्स, ये भी बचेगा। तो हमने इसकी लंबाई भी निकाल ली, चौड़ाई भी निकाल ली, और ऊंचाई हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि ये जो हमारे पास में बन रहा है डिब्बा, ठीक है, घन घनाभ, उसका आयतन दिया है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या दिया है, 300 सेंटीमीटर क्यूब दिया। ठीक है, तो अब हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम हो गई है यक्स के फॉर्म में। यही चीज तो हम यहाँ से किए, यक्स के फॉर्म में कर लिए। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है भाई, लंबाई हमारे पास में 19 माइनस 2 यक्स। अब देखिए कैलकुलेशन की बारी आ गई है, अब ध्यान से कीजिएगा। और उसके बाद क्या है 14 माइनस 2 यक्स और इन टू यक्स, क्योंकि हम तीनों चीज लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो v यानी कि वॉल्यूम के बराबर होगा होगा और वॉल्यूम हमको क्या दिया है, वॉल्यूम हमको 30 दिया है, तो सॉरी 300 दिया है, तो इसके बराबर रख दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 19 का मल्टीप्लाई 14 में कीजिए। तो कैसे करेंगे, 14 चौको 19 चौको 1976, तो 76 का 6 यहाँ से लगेगा 7, 19 एक कम 19 7 26, 266 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 19 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 19 दूना 38 आएगा। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, 19 दूना 38 यक्स और माइनस अब 2 का कीजिए, तो 14 दूना 28 यक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। अभी देखिए केवल हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, यक्स को अभी बाहर रखते हैं थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब देखिए ये यक्स है, ये यक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे 38 और 28। 38 28 क्या बनाएगा जुड़ करके भाई, माइनस का 66 बना लेगा, 66 यक्स, है ना, माइनस का 66 यक्स। 38 और 28 66 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब इसके बाद इस x का इसमें मल्टीप्लाई हम कर ही देते हैं, तो इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है, इसको हम आगे ला लेते हैं, इस x को यही रहने देते हैं, 66 को पीछे भेज देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब, और इसको अगर यहाँ रखेंगे तो 66 यक्स स्क्वायर, और ये भी हमारा प्लस में है, तो प्लस 266 यक्स और इक्वल में 300, है ना, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए नंबर्स को छोटा करते हैं, तो उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से सब कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 33 यानी कि 33, सॉरी यहाँ पर x रहेगा 33x स्क्वायर और प्लस 133x, और यहाँ पर भी 150 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, या तो जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को चेक करके हमें देखें कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर सूट कर रही है, क्योंकि जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, इक्वेशन जीरो कर देगी, वो क्या होगी, वही वैल्यू आपकी x की वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं एक अंदाज से कि कौन सा सही हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू टू टू को रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, LHS RHS, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए
2 का क्यूब यानी x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, क्योंकि 2 रख रहे हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और ये 2, 2 फिर से है तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 4, मतलब x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 33 में कीजिए, तो 4 3 12 का 2 हासिल लगाए, 4 3 12 1 13। उसके बाद यहाँ पर कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो आपको मालूम ही था कि 266 होता है ना, इक्वल में 150। अब आप ये देख लीजिए क्या ये दोनों बराबर है, तो ये प्लस का है, ये प्लस का, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 2 282। अब 82 में ये घटा दीजिए 132, 132 घटाएंगे 0 5 1 150 आ रहा है, तो ये भी हमारा 150 आ गया, यानी कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। या फिर अगर आप इसको इधर करते तो वैल्यू पूरी 0 आती, दोनों बात एक ही थी। तो कहने का मतलब जो 2 है वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू को हमने क्या माना था, इसकी हाइट मानी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, दिमाग में आया? यहाँ से हमने पहले लंबाई चौड़ाई निकाली, फिर उसके बाद ऐसा किया हम। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन दिमाग में आपके चलना चाहिए, होना चाहिए कि कैसे हम एक सीट से कैसे हम एक घन या घनाभ बनाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, अरे बड़ी तेज समय बीत रहा है आज तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र एक वृत्त है, ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। ठीक है, वाले बाहरी एक बिंदु बाहर है। ठीक है, बाहर एक बिंदु है जो कि आप A पॉइंट मानिए, इसको O पॉइंट मानिए। ठीक है, पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखाएं कुछ खींची गई हैं इस पे से। ठीक है, तो इस पे से कुछ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक, स्पर्श रेखा खींची गई है। एक रेखा AP है, मतलब ये पॉइंट AP, और एक है QP। ठीक है, QP है जो कि परस्पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितने का? 90 डिग्री का एंगल ये लोग बना रहे हैं। तथा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी है? वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी ये बताना है। आपके ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कैसे बताएंगे? देखिए, वृत्त का क्वेश्चन आना ही है, हम कहे हैं, और बहुत सारे इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट इसके यहीं से आते हैं, जो इसका एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या वाले से। तो देखिए, अगर हम इसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो हम आपको एक प्रॉपर्टी बता दें कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है हमेशा 90 डिग्री पे मैच करती है, किसी भी पॉइंट से आप लेकर के आएंगे तो ये 90 डिग्री पे होगी और ये भी 90 डिग्री पे होगी हमेशा, ये हमने कई क्वेश्चंस में बताया है। और ये 90 डिग्री पे है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये तो हमें नोन है, नहीं बताएगा तब भी हमको मालूम है कि जो हमारी त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री पर ही कट करती है, तो करती हैं। वो प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल और उसके स्पर्श रेखा की। और यहाँ पर यह बता दिया 90 डिग्री का। अब पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगी, है ना, कितना दिमाग है। तो देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी तो 90 होगा। क्यों क्यों 90 होगा सर? क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है किसी भी चतुर्भुज का। ये चतुर्भुज है तो 3 है 90 90 90, यानी कि 9 त्रिक 27, इतना है। तो अगर हम 360 में इसको घटा दे तो 90 आएगा कि नहीं? तो ये वाला भी हमारा 90 आ गया। अब जब चारों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री है ना, और ये 5 है, ये 5 है, तो चारों 90 डिग्री है। तो अब क्या क्या दिमाग में लगा रहे हैं कि ये क्या होगा? ये एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। और जब वर्ग हो गया तो ये 5, ये 5, तो ये भी 5, और ये 5, तो ये भी 5, यानी कि सारी की सारी भुजाएं इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमारी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है,
तो बढ़िया क्वेश्चन था ना, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये लगा नहीं पाएगा कोई, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि दो नल हैं ए और बी जो कि क्रमशः एक, देखिए इन नल वाला क्वेश्चन तुरंत कर लिया कीजिए। ए 30 मिनट में भर सकता है, बी 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है। ठीक है, भर देते हैं। दोनों नल खुले हुए हैं। नल ए को कब बंद करना चाहिए? नल ए को पूछ रहा, ए को कब बंद करना चाहिए कि जो बी है वो टंकी को 18 मिनट में भर दे। 18 मिनट में क्या कर दे? भर दे, यानी कि इसको कब बंद कर दें कि ये 18 मिनट में भर दे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 12 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट या 16 मिनट। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो हमारे टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं फटाफट करेंगे। देखिए ए 30 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 36 मिनट में। आप टंकी की कैपेसिटी निकाल लीजिए, हमेशा आसान तरीका बता रहे हैं। टंकी की कैपेसिटी कैसे निकलेगी? इन दोनों का एलसीएम लेकर के, है ना, एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपका ये अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, वैसे आपका ये एलसीएम 180 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एलसीएम 180 आ गया, यानी कि आप जानिए कि आपकी टैंकी की कैपेसिटी 180 हो गई अब, है ना, 180। ठीक, 180 यूनिट। तो अगर हम निकाले ए के लिए कि ए की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी 180 है, भर सकता है कितने में? 30 मिनट में। तो इसका कितना हो गया? ये हो गया 6 यूनिट हो गया, है ना, 6 यूनिट। इसको हम कहेंगे 6 यूनिट ये हर मिनट में भर सकता है। 30 मिनट में 180 यूनिट को भर देता है। ठीक है, बी की कैपेसिटी अगर हम निकालें तो बी को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो बी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 5 यूनिट आएगी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इसकी कैपेसिटी है ना, यानी कि 1 मिनट में 5 यूनिट भर देता है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि ए को कितने मिनट पहले बंद किया जाए, है ना, जो जिससे क्या हो कि बी 18 मिनट में भर ले, यानी कि 18 मिनट तक बी को चलना है, बाकी का काम ए करेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि बी 18 मिनट में कितना भर लेगा, है ना। तो देखिए हमको एक का हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में 5 यूनिट भर सकता है, तो 18 मिनट में कितना भरेगा लाला? कितना भरेगा? 18 पंचे 90। तो 90 यूनिट तो ये अकेले 18 मिनट में ही चल करके भर देगा। टोटल यूनिट कितना है? टोटल है 180, हमने एलसीएम निकाल करके निकाला था। 90 तो बी वाले ने काम कर दिया, बचा कितना? 90। 90 यूनिट और बचा भरने के लिए। तो अब ए देख लीजिए कि ए की कैपेसिटी के हिसाब से कितना पहले मिनट भर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ए भर सकता है 6 यूनिट हर मिनट में, है ना। तो 90 यूनिट अभी बची हुई है, तो अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 15 छक्का 90, यानी कि 15 मिनट में वो भी 90 यूनिट भर चुका होगा। तो 15 मिनट पहले, ठीक है, आप उसको बंद कर दीजिए, मतलब 15 मिनट तक चलने के बाद उसको बंद कर दीजिए, तो 15 मिनट में 90 भरा ही रहेगा और 18 मिनट में 90 ये भर लेगा, तो टंकी पूरी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 15 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है टंकी का, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम से उसकी कैपेसिटी मालूम चल जाएगी, फिर आप उसका निकाल लीजिए कि एक एक जो पाइप है उसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए कि ये कितना एक भर सकती है, उसके हिसाब से फिर जो क्वेश्चन का है फिर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा अगला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, देखिए क्या है यहाँ पर, आप लोग सब लोग होमवर्क में इसको बताइएगा। आसान क्वेश्चन है इसलिए करना नहीं चाह रहा है, वृत्त का ही क्वेश्चन है, हमने कहा ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछता रहेगा बार। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और और क्या कह रहा है कि एटी, ये ए पॉइंट है, सॉरी, और ये टी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है ना।
तो कह रहा है कि एटी एक स्पर्श रेखा है, बिल्कुल ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। और जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, ओटी बराबर ओटी, ये जो ओटी है ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री दिया गया है। तो एटी का मान बताना है, ये एटी जो है ना, ये एटी एटी, तो एटी की वैल्यू आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन है 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर या फिर 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए, क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, जल्दी से होमवर्क इसको कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बताइएगा सब लोग, नहीं तो तुरंत निकाल करके बताइए, क्लास के दौरान ही बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है ना। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका माध्य यानी कि मीन हम कह सकते हैं, मीन कितना है 100 है, और परिवर्तन गुणांक जिसको हम लोग कॉफिशिएंट वेरिएंस कहते हैं यानी कि सीवी कहते हैं, क्या फिर से कह दे रहे हैं, परिवर्तन गुणांक। हो सकता है क्वेश्चन आप नहीं सुने कभी, लेकिन ध्यान से समझिएगा, निकाल लेंगे, आसान है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सुने हो। तो इसका वेरिएंस आपको बताना है, क्या बताना है, वेरिएंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, विचरण कहते हैं, हिंदी में सॉरी। तो विचरण आपको बताना है, ठीक है। तो विचरण कैसे बताएंगे, इतनी ही वैल्यू दी है, 100 दिया है, 45 दिया है, ठीक है। चलिए अब इससे निकल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस इसलिए दिया है ताकि आप फॉर्मूले भी दिमाग में रखें एग्जाम टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100, और ये परसेंटेज में रहेगा। तो यहां से हम, ये एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास में सीवी है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये तो ये कितना दिया है 45%। हमने कहा ना कि इसको आप 45 ही रखेंगे क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में ये है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया नहीं है, 100 मीन दिया है और ये हमारे पास में दिया, तो यहाँ से कट जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा हमारे पास में 45 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 45 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर। तो ऑप्शन में क्या क्या है भाई, ऑप्शन में है 2025 और 450 और 45 और 4.5। अब देखिए 4 ऑप्शन में, तो आपको मालूम है कि 45 हमें स्क्वायर करना है, तो जिसको स्क्वायर करना भी नहीं आता वो भी यही वाला आंसर 2025 लगाएगा, है ना। देखिए 2025 में क्वेश्चन आया होगा ही, है ना, इसीलिए, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, इसको लिख लीजिए फॉर्मूला और दिमाग में रखिएगा, है ना, कि कैसे कैसे इसको हमको करना है। और भी क्वेश्चंस है, हाँ और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का अभी इशू है। तो एक क्वेश्चन है देखिए 37 में टंकी वाला है ना, आप लोग उसको कीजिएगा, और उसके बाद एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक। तो उसको हम फिजिक्स का जब लेक्चर लेंगे तो उसमें निपटा देंगे, ठीक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, जो क्वेश्चन हमने, माइक तो नहीं बंद हुआ, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए आपको कैसे लगे, और टेस्ट में जो बच्चे रैंक लाए हैं वो लोग जरूर जाएं, और सब लोग बुक परचेज करें, बुक परचेज करने के बाद आए कमेंट्स में बताएं कि आपने कर लिया कि नहीं कर लिया, आपको बुक कैसी लग रही है। और जो बच्चे नहीं लिए हैं, ठीक है, वो उन बच्चों को हम सख्ती से अब कहना चाहेंगे, पहले प्यार से कह रहे थे, अब सख्ती से कहेंगे कि आप लोग जरूर उसको परचेज करें और पढ़ें, ठीक है, उन 500 क्वेश्चंस को लगाएं, उसके बाद बेनिफिट देखें, है ना, उसको लगाना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।